हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे लोग और आप लोग को पढ़ाई बहुत बढ़िया चल रहा होगा, ठीक है? तो इसके बाद आप लोग को हमने इसके पहले क्लास में आप लोग को दृष्टि दोष को दूर करने का, निवारण करने का तरीका बताया था। उसमें कौन सा लेंस का कब प्रयोग किया जाता है, इसके बारे में हमने बताया था। और आज आप लोग को हम बताने वाले हैं कि इसके बारे में, तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण के बारे में। क्योंकि हमने आपको इसके पहले सेशन में आपको बताया था वायुमंडलीय अपवर्तन क्यों बताया था, तारे क्यों टिमटिमाते हुए बताया था, सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच में समय का इतना डिफरेंस क्यों होता है, ये भी आप लोग को हमने कल बता दिया था इस क्लास में। ऐसे आइए आज की क्लास में जानने वाले हैं प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के बारे में और स्पेक्ट्रम के बारे में जानने वाले हैं कि एक प्रकाश जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो कैसे अलग अलग रंगों में विभक्त हो जाती है। इसी के बारे में आज हम क्लास करने वाले हैं। चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो आज के क्लास में हम लोग अपनाने वाले प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है, पहले आप लोग समझिएगा। प्रकाश प्रकाश किस रंग का होता है? तो प्रकाश होता है आपका श्वेत रंग का। प्रकाश किस रंग का होता है? तो प्रकाश होता है आपका श्वेत रंग का। और प्रकाश श्वेत रंग का होता है, ठीक है? बस प्रकाश के श्वेत रंग का एक ही, क्या प्रकाश के जो श्वेत रंग का उसमें एक ही रंग होता है? तो नहीं, प्रकाश के रंग में मात्र एक रंग नहीं होता है। प्रकाश का जो प्रकाश होता है श्वेत, उसमें कितने रंग होते हैं? तो 7 रंग होते हैं। इसके बारे में आप लोगों को डिफिनेशन आज देंगे और इसको समझाने वाले हैं। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है? समझिएगा, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण का मतलब होता है कि जब प्रकाश की किरण के विभिन्न रंगों में, मतलब प्रकाश की किरण एक होती है बट उसमें बहुत सारे रंग मिक्स होते हैं, तब एक क्या बनता है? श्वेत प्रकाश बनता है। मतलब कि प्रकाश की किरण के विभिन्न रंगों में विभक्त होने की घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। मतलब कि प्रकाश के जो किरण होती है उससे विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाती है, इस घटना को हम क्या कहते हैं? तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। बट ये बताइए मेरे को कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण आप तो बता दें कि विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाती है, बट विभक्त होती कैसे है, दर्शाएंगे कैसे? सूर्य तो मेरे पास आ रही है, किरण हमको तो उजला दिखाई दे रहा था, हमको कैसे बता सकते हैं कि वो सतरंग में विभक्त हो जाती है? तो इसके लिए मेरे पास तरीका है, और वो क्या मेरे पास तरीका है कि प्रिज्म के बारे में आप लोग को हम जानकारी देने वाले हैं। समझिएगा, ये मेरा क्या है? ये मेरा है आपका प्रिज्म है, ठीक है? ये मेरा क्या है? प्रिज्म है। अब प्रिज्म है जो कि मेरे को ये दर्शाता है, ये बताता है कि प्रकाश की किरण में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। कौन बताता है? प्रिज्म बताता है। पर प्रिज्म कैसे बताता है तो समझिएगा। जब प्रकाश की किरण प्रिज्म से होत कर आती है, ठीक है? तो प्रिज्म से गुजरने के बाद वह विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाती है। प्रकाश की किरण जब प्रिज्म से होकर गुजरती है तो उससे निकलने के बाद, आगे गुजरने के बाद वो विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाती है। जैसे कौन-कौन सी होती है? तो बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, ये मेरे रंग होती है। इतने रंगों में क्या हो जाएगी? वो विभक्त हो जाती है। इस प्रकार के विभक्त होने की घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। बट आप लोग कोई बोलेंगे कि आप मेरे को बताइए क्या 7 ही रंग होता है? तो नहीं, ये गलत है। 7 ही रंग नहीं होती है। प्रकाश की किरण में वो लोग बोलता है कि 7 ही रंग, प्रकाश की किरण को 7 रंगों में बँट जाती है, इसलिए इसको स्पेक्ट्रम कहते हैं। ये गलत है कि 7 रंगों में 7 ही रंग नहीं होते, बल्कि इसमें बहुत सारे रंग होते हैं। अनंत रंग हैं, जिसको हम अपनी आँख से नहीं देख पाते हैं। हम 7 रंगों को ही अपनी आँख से देख पाते हैं, इसलिए हम बताते हैं कि इसमें 7 रंग हैं। परंतु ऐसे-ऐसे भी रंग भी हैं ना, जिसको हम अपनी आँखों से नहीं देख पाते हैं। इतनी इसकी तरंगदैर्घ्य बहुत कम होती है, तो उसको हम आँख से नहीं देख पाते हैं, जिस कारण से भी हम कह सकते हैं कि और सारे रंग होती है और देखते हैं हम अपनी 7 ही रंग को, माने कि इसे बोल सकते हैं कि सूर्य प्रकाश के 7 ही रंग में मेरे को दिखाई देता है, तो इसे हम बोल सकते हैं कि 7 रंग विभक्त हो जाती है। बट इसमें 7 ही रंग नहीं होते, 7 से और भी ज़्यादा रंग इसमें होते हैं, ठीक है? तो आप लोग ऐसे 7 रंग दिखाई दे अवेलेबल, अब वही बताइएगा कि 7 रंग होता है, ठीक है? तो आप लोग बता दीजिएगा कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं? तो श्वेत प्रकाश के विभिन्न रंगों में, श्वेत प्रकाश के विभिन्न रंगों में विभक्त होने की, मतलब अलग-अलग बँटने की घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ओके, चलिए आगे लिखते हैं इसको। मतलब कि बोलेगा कि श्वेत प्रकाश के विभिन्न रंगों में विभक्त होने की घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो श्वेत प्रकाश में कितने रंग होती है? तो 7 रंग होती है, आप लोग बता सकते हैं, ठीक है? कौन कौन सी? तो बैजानी आह पिनाला, बैजानी पिनाला,
बै मतलब बैगनी, चलिए लिख देते हैं इसको। बै मतलब क्या हो जाएगा मेरा, बैगनी। जा मतलब जामुनी। और नी मतलब नीला। और ह मतलब हरा। और पी मतलब पीला। और ना मतलब क्या हो जाएगा, नारंगी। और ला मतलब क्या हो जाएगा, लाल। ये मेरा 7 को रंग होता है। ठीक है, तो बताइए बैजानी पिलाना मतलब बै से बैगनी, जा से जामुनी, नी से नीला, ह से हरा, पी से पीला, ना से नारंगी, आर से ल से लाल। ठीक है, ये मेरा रंग होती है, किसमें, श्वेत प्रकाश में होती है। और ये जिस प्रिज्म से ये होकर, ये माने कि जिस एथी से गुजर रही है उसे हम क्या कर सकते हैं, प्रिज्म कह सकते हैं। ठीक है, जिस सतह से होकर प्रकाश की किरण गुजरती है उस सतह को हम क्या कहते हैं, तो प्रिज्म कहते हैं। और प्रकाश के विभिन्न रंगों में भक्त होने के बाद जो पट्टी बनती है, ये जब श्वेत प्रकाश की किरण प्रिज्म से होकर गुजरी, उसके बाद ये जब जिस निकलती है तो विभिन्न रंगों में भक्त हो जाती है। ठीक है, विभक्त होती है तो जिस पट्टी पे वो दर्शाया जाता है ना, जिस पट्टी पे, इस पट्टी को, जो पट्टी बनती है इसी पट्टी को हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम या वर्णपट। ठीक है, तो बता सकते हो रंगीन पट्टी को हम क्या कहते हैं, प्रकाश के विभिन्न रंगों में भक्त होने के बाद जो पट्टी बनती है, रंगीन पट्टी को हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम या वर्णपट कहते हैं। समझिएगा, तो आप लोग समझ गए स्पेक्ट्रम वर्णपट क्या होता है, उसको आप लोग समझ गए क्या, कि आपका प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है। अब समझिएगा लोग, इसमें क्वेश्चन पूछेगा आप लोगों से लाल किरण और बैगनी किरण में, मतलब पूछेगा कि सबसे अधिक विचलन किसका होता है। विचलन मतलब क्या होता है, मुड़ाव। अब बताइए मेरे को, जैसे आप लोग को एक हम, आप लोग एग्जाम्पल देना चाहते हैं। ठीक है, समझिएगा, एक मेरे पास अभी तो समथिंग नहीं है राइट नाउ दिस टाइम, यो, ये देखिएगा, ये मेरे पास बुक है। ठीक है, ये बुक है, इसमें विचलन एक टॉपिक नहीं है। अब ये देखिए, इसको हम उड़ाते हैं, इसको मोड़ दिए तो क्या हो गया, इसका विचलन, विचलन हो गया ना, इतना विचलन हुआ। इसको और मोड़ दिए, इसका देखिए और ज्यादा विचलन होगा। मतलब कि आप लोग बोल सकते हैं कि जिसको जितना ज्यादा मुड़ा होगा ना, उसका विचलन उतना ही अधिक होगा। विचलन मतलब क्या होता है, मुड़ा हुआ। विचलन मतलब क्या होता है, तो मुड़ा होता है। तो जो जितना ज्यादा मुड़ेगा उसको हम क्या कहते हैं, उसका सबसे अधिक विचलन होगा। और जो जितना कम मुड़ेगा उसको हम क्या कह सकते हैं, उसका विचलन कम है। ठीक है, तो इसका विचलन भी कम है और इसका विचलन क्या है, सबसे अधिक है। मतलब कि इसका मुड़ाव सबसे अधिक है, इसका मुड़ाव क्या है, सबसे कम है। ठीक है, ओके, अब समझिए करो आप लोग, वैसे इसमें होता है। अब देखिए मेरे को जी, जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म के पास आई तो देखिए इसमें कितना ज्यादा मुड़ गई है, सबसे ज्यादा मुड़ गई है ना, जो कितना ज्यादा मुड़ी है। और यही देखिए श्वेत प्रकाश यहाँ पे आई तो ये देखिए क्या कम भी मुड़ा है। तो देखिए मेरे को कि ये ऊपर वाला जो है ना, जो लाल है, ये कम मुड़ा है। ये लाल है जो कि कम ही मुड़ा है, तो आप लोग बोल सकते हैं कि लाल रंग का विचलन क्या होता है, कम होता है। और बैगनी रंग जो नीचे है वो सबसे अधिक मुड़ा है, मतलब कि इसका विचलन क्या है, सबसे अधिक। ठीक है, तो आप लोग नोट देके लिख लीजिएगा इसमें, कि लाल रंग का विचलन कम होता है। ठीक है, और नोट वन में ही लिख लीजिएगा, फिर एक और नोट टू में अपना लिख दीजिएगा कि बैगनी रंग का बैगनी रंग का विचलन अधिक होता है, अधिक होता है। मतलब लोग पूछ देगा कि सबसे अधिक विचलन निम्नलिखित में से किस रंग का सबसे अधिक विचलन होता है। ऑप्शन में दे देगा बैगनी, तो क्या आप लोग बता देंगे बैगनी का सबसे अधिक विचलन होता है। और सबसे कम विचलन किसका होता है, तो लाल रंग का होता है। आप लोग ये बता देंगे। ओके, अब क्वेश्चन आप लोग समझ गए विचलन क्या होता है, मुड़ाव क्या होता है, आप लोग ये समझ गए। अब विचलन के बाद आप लोगों से पूछेगा तरंगदैर्ध्य वेवलेंथ क्या होता है। ठीक है, तरंगदैर्ध्य आप लोगों से अगर पूछ दे कि किस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है, अगर बोल दें कि लाल और नीला में, सॉरी लाल और बैगनी में सबसे अधिक तरंगदैर्ध्य किसका होता है, तो आप लोग देखे होंगे लोग ना, ट्रेन ट्रेन के पास जो सिग्नल्स होता है वो लाल रंग का होता है। या फिर कभी हम आप लोग ट्रैफिक लगा होता है तो ट्रैफिक में देखना लोग आप लोग वहाँ पर लाल रंग होता है। ठीक है, लाल रंग होता है, तो लाल रंग आखिर वहां पे जो लगा, तो लाल रंग का मतलब होता है कि रुक जाइए। ठीक है, कि लाल रंग को आप दूरी से देख सकते हैं, क्यों, क्योंकि उसका तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है। ठीक है, देखिएगा आप लोग की जैसे लेजर लाइटिंग होता है ना, तो यहाँ से बांटने के बाद उसका थोड़ा सा वो हो जाता है, मैंने कि एक लाल कपड़ा, आप कभी आप लोग देखिएगा, यहाँ पे तो मेरे पास लाल कुछ नहीं समथिंग दिखाई देता, आप लोग को हम दिखा पाते शायद, मे भी मेरे पास नहीं दिखाई अभी लगभग, मतलब वो दिखाना मेरे को,
ये देखिए कि मेरे पास लाल है, ठीक है? अगर इसको हम दूर से भी दिखाएँगे ना, तो इस मेरे को दिखाई दे देगा ये चीज़, बट अनदर रंग को मेरे को दूर से नहीं दिखाई देता है। ये लाल रंग आखिर मेरे को दूर से ही क्यों दिखाई देता है? अनदर रंग नहीं दिखाई देता है। लाल रंग मेरे को अगर कोई व्यक्ति दूर खड़ा है ना, उस व्यक्ति को दिखाई दे देगा लाल, परंतु अनदर रंग नहीं दिखाई देता है। आखिर क्यों? तो लाल रंग को इसलिए देख पाते हैं क्योंकि उसका तरंगदैर्ध्य क्या है? सबसे अधिक। तरंगदैर्ध्य क्या है? सबसे अधिक है। तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक किसका होता है? तो लाल रंग का होता है। आप लोगों को क्वेश्चन पूछ देगा कि निम्नलिखित में से किस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है? तो लाल रंग का तरंगदैर्ध्य क्या होता है? सबसे अधिक होता है। और सबसे कम किस रंग का तरंगदैर्ध्य होता है? तो वो होता है आपका बैंगनी रंग का होता है। ठीक है? तो बैंगनी रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है और लाल रंग का तरंगदैर्ध्य क्या होता है? सबसे अधिक होता है। ठीक है? तो आप लोग ये भी लिख लीजिए। ठीक है? तो लाल रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है और एक होता है आपका बैंगनी रंग का, तो बैंगनी रंग का तरंगदैर्ध्य क्या होता है? सबसे कम होता है। ठीक है? तो आप लोग बता दीजिएगा फिर कि लाल रंग का तरंग सबसे अधिक होता है और बैंगनी रंग का तरंग क्या होता है? सबसे कम होता है। ये सब की पॉइंट है, इससे आगे आप लोग को एग्जाम में आने वाले हैं, इसको थोड़ा सा पूरा ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन आप लोग को ये हो गया कंप्लीटेड कि इस प्रकाश का आपका वर्णन विक्षेपण क्या होता है, इसके बारे में हमने बता दिया आपको। वैज्ञानिक में कौन कौन सा रंग निकलता है इसमें से, उसको डिफाइन कर लिया। स्पेक्ट्रम बता दिया आप लोग को क्या होता है, सबसे अधिक तरंग किस रंग का होता है, सबसे अधिक कम तरंग किसका होता है। फिर आपको हमने बता दिया कि लाल रंग का विचलन सबसे कम किसका होता है, विचलन सबसे अधिक किसका होता है, पॉइंट्स बता दिया। अब एक नोट आप लोग देख लीजिएगा, थोड़ा सा लिख लीजिएगा इसको, कि बोलता है कि एंगस्ट्रॉन, एंगस्ट्रॉन के बारे में आप लोग हम डिफाइन करना चाहेंगे, बट मेरे पास तो टाइम नहीं है, अगले बार अगले क्लास में वो कर पाएंगे। ठीक है? मतलब कि एक एंगस्ट्रॉन बराबर कितना होता है? एक एंगस्ट्रॉन बराबर मेरा होता है कितना? 10⁻⁻10। इसको नोट देके आप लोग लिख लीजिएगा। ये क्वेश्चन पूछता है कि एक एंगस्ट्रॉन बराबर कितना होता है, ऑब्जेक्टिव में आप लोगों से पूछेगा क्लास 10th में, 12th में पूछता है ये क्वेश्चन कि एक एंगस्ट्रॉन बराबर कितना होता है? 10⁻10 मीटर होता है। ठीक है? ये रहा मेरा क्लास, आज का क्लास। ठीक है? आज के क्लास में आप हम एंडिंग करना चाहेंगे और फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करके कमेंट करना ना भूलें, और ऐसे ही क्लास को देखने के लिए हमारे अपने क्लासेस। ठीक है? तो ऐसे ही क्लास को देखने के लिए थैंक यू।